सहारा हमारा नबी बेटा का सहारा हमारा नबी सबसे आला वो औला हमारा नबी। सब अच्छे हैं। जिससे भी पूछिए मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। कोई अच्छा नहीं, कोई अच्छा नहीं। फिर कौन? बरेली के इमाम कहते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उसे अच्छों से अच्छा हमारा नबी, है उसे अच्छों से अच्छा हमारा नबी। दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफीना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक। इसी तरीके का बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें। निकाह करो, अल्लाह का हुक्म है निकाह करो। मातावलत, जो तुम्हें पसंद आ जाए। पसंद कैसी होनी चाहिए? मदीने के ताजदार फरमाते हैं दीनदार को पसंद करो। जिसके अंदर दीनदारी हो उसी को तरजीह दो और उसी का इंतखाब करो। ये तो मसला साबित हो गया कि निकाह का हुक्म अल्लाह ने दिया और निकाह का सबूत कुरान की आयत से है। और हदीस पाक में है, नबी फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है। क्या कहा? निकाह मेरी सुन्नत है। मेरी का मतलब नबी से निस्बत है, पैगंबर से निस्बत है। और जब निस्बत छोटी चीज को बड़ी चीज से हो जाती है तो हमारे उलमा मौजूद है, जब नकरा की निस्बत मारफा की तरफ हो जाए, छोटी शय की निस्बत बड़ी चीज से हो जाए तो छोटी चीज भी बड़ी चीज बन जाती है। तो निकाह को निस्बत है मुस्तफा से, और मुस्तफा का मकाम, तवज्जो कीजिए, मुस्तफा का मकाम, मुस्तफा की निस्बत का ये आलम कि जब मुस्तफा की निस्बत अबू बकर को मिली तो सिद्दीक अकबर बन गए। मुस्तफा की निस्बत उमर को मिली, फारूक आजम बन गए। मुस्तफा की निस्बत उस्मान को मिली, जुनैद बन गए। मुस्तफा की निस्बत अली को मिली, शेर खुदा बन गए। मुस्तफा की निस्बत अबू हनीफा को मिली, इमाम आजम बन गए। अरे मुस्तफा की निस्बत अब्दुल कादिर को मिली, गौसे आजम बन गए। छोटी चीज को जब बड़ी चीज से निस्बत हो जाती है तो छोटी चीज भी बड़ी हो जाती है। निकाह नबी फरमाते मेरी सुन्नत वलैसा मिन्नी, और जो इसे एतराज करेगा वो मुझ में से नहीं है, जो इसे मुंह मोड़ेगा वो मुझ में से नहीं है। इस हदीस पाक से ये मसला क्लियर हो गया कि निकाह भी एक रिश्ता है। ज़ौजैन के दरमियान रिश्ता कायम करने का जरिया एक निकाह है। रिश्ता, निकाह क्या बनाता है? रिश्ता। लेकिन ये रिश्ता मामूली नहीं है, ये रिश्ता मामूली नहीं है। शौहर बीवी का रिश्ता ये मामूली नहीं है। हर एक का रिश्ता जमीन पर बना, बाप का रिश्ता जमीन पर, बेटे का रिश्ता जमीन पर, माँ का रिश्ता जमीन पर, बेटी का रिश्ता जमीन पर, दादा का रिश्ता जमीन पर, पोते का रिश्ता जमीन पर, नाना का रिश्ता जमीन पर, नवासा का रिश्ता जमीन पर, दादी का रिश्ता जमीन पर, पोती का रिश्ता जमीन पर, खालू का रिश्ता जमीन पर, खाला का रिश्ता जमीन पर, मामू का रिश्ता जमीन पर, भांजा का रिश्ता जमीन पर,
सबका रिश्ता जमीन पर बना है, लेकिन शौहर बीवी का रिश्ता जन्नत में बना है। कहाँ बना है? जन्नत में बना है। अब आदम अलैहिस्सलाम की तारीख को पढ़िए। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत में ठहराया। ए आदम, जन्नत तुम्हारा मस्कन है, तुम्हारा घर है, जैसे चाहो वैसे रहो। हजरत आदम ने कहा, मौला तन्हा नहीं रहेंगे, मेरे दिलजोई के लिए, हौसला अफजाई के लिए मेरा कोई साथी बना दे। तब अल्लाह ने रिश्ता बनाने के लिए हजरत आदम के बाएं फिसली से हजरत हव्वा को पैदा कर दिया। दोनों का निकाह हुआ, दोनों का निकाह हुआ। कहाँ निकाह हुआ? अरे कहाँ निकाह हुआ? कहाँ हुआ? सबका रिश्ता, सबका निकाह कहाँ होता है? जमीन पर। लेकिन आदम का निकाह जन्नत में। और आदम सबके बाप, हम सब उनकी औलाद। पता क्या चला कि ये निकाह आदम की सुन्नत है, और ऐसी सुन्नत नहीं है, ये जन्नती सुन्नत है। जो इस सुन्नत को सुन्नत के तरीके पर अपनाएगा, सुन्नत के मुताबिक अमल करेगा, वो जन्नती बन जाएगा, क्योंकि ये जन्नती सुन्नत है। इसी तरीके का बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हजरत अल्लामा लाल मोहम्मद साहब, इंसान की जिंदगी में 2 बार, कितनी बार बता दें? एक है निकाह और दूसरा है मौत। एक निकाह और एक मौत, ये दोनों चीज बहुत इनकलाबी चीज है। आप देखे होंगे कि जब किसी का इंतकाल होता है तो लोग उसकी बड़ी ताजीम करते हैं, उसको नहलाते हैं, कफनाते हैं, अतर से मुअत्तर करते हैं, कांधे पर उठाते हैं, कब्रिस्तान पहुंचाते हैं, बड़े अदब से सलीके से कब्र में उतारते हैं, मिट्टी डालते हैं, दुआ करते हैं, दुआए मग़फ़िरत करते हैं, बड़ी ताजीम। और इतनी ताजीम कि इंतजार में कई दिन लग जाता है, दूर दराज से लोग चेहरा देखने आते हैं। हालांकि शरीयत का हुक्म है कि मैयत को जल्दी दफन करो, मैयत को जल्दी दफन करो। मुजरिम को न शर्म आओ, अहबाब कफन ढक दो। मुजरिम को न शर्म आओ, अहबाब कफन ढक दो। मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। ताजीब, अतर से मुअत्तर कर रहे हैं, लिबास पहना रहे हैं, कफना रहे हैं, कांधे पर उठा रहे हैं, कब्रिस्तान पहुंचा रहे हैं। उनके लिए क्या 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 नहीं हो रहा है? आखिर क्यों? जवाब यह होगा कि जब तक ये दुनिया में था कोई ताजीम नहीं, कोई एहतराम नहीं, लेकिन जब इंतकाल हो गया तो लोग इसकी इज्जत करते हैं, ताजीम करते हैं। सब पीछे, इमाम भी पीछे है, जनाजा आगे है, बाप पीछे है, जनाजा आगे है, भाई पीछे है, जनाजा आगे है, अमीर पीछे है, जनाजा आगे है, अमीर पीछे है, जनाजा आगे है, रिश्तेदार पीछे है, जनाजा आगे है। क्यों? क्योंकि आज वो दुनिया से जा रहा है, कब्र में जाने के बाद सबसे पहले मुस्तफा का दीदार करेगा, मुस्तफा का दीदार करेगा। इसलिए आज इसकी ताजीम हो रही है। बिलाल हबशी की रवायत है, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब इंतकाल का वक्त हुआ तो उनकी बीवी रो रही थी। तो हजरत बिलाल ने कहा, क्यों रो रहे हो? शौहरे नामदार, आपका इंतकाल हो रहा है, रोएंगे नहीं तो क्या खुशी मनाएंगे? हजरत बिलाल हबशी ने कहा, नहीं, खुशी मनाओ, क्योंकि आज मैं दुनिया से जा रहा हूँ, जैसे ही कब्र में जाऊंगा सबसे पहले मुस्तफा का दीदार हो जाएगा। एक तो ये है, दूसरा है निकाह, शादी। आप देखे होंगे, लड़का हो या लड़की, जब उसका निकाह होता है, जब उसकी शादी होती है तो कितना एहतराम करते हैं, कितनी ताजीम करते हैं। दूल्हा बाबू खुद नहीं नहाता, नहलाया जाता है। खुद कपड़ा नहीं पहनेगा, इमाम साहब पहनाएंगे। खुद सेहरा नहीं बांधेगा, इमाम साहब बांधेंगे। खुद गाड़ी पर नहीं बैठेगा, बैठाला जाएगा। सबकी गाड़ी पीछे है और दूल्हा बाबू की गाड़ी सबसे आगे है। और स्टेज पर सब नीचे, बाप है तो नीचे, भाई है तो नीचे, पड़ोसी है तो नीचे, दादा है तो नीचे, चचा है तो नीचे, और ये दूल्हा बाबू सबसे ऊपर। आखिर क्यों? इतनी ताजीम क्यों हो रही है? इतनी इज्जत क्यों हो रही है? इतना एहतराम क्यों हो रहा है? तो जवाब ये मिलेगा कि अभी तक सुन्नत अदा नहीं किया था, इसलिए कोई ताजीम नहीं, कोई एहतराम नहीं, कोई इज्जत नहीं। लेकिन आज सुन्नत रसूल अदा करने जा रहा है, निकाह मसनून अदा करने जा रहा है। ये है निस्बत की बरकत।
अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। नबी इरशाद फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत पर अमल किया वो मेरा हो जाएगा। और हदीस पाक का टुकड़ा है निकाह निस्फुल ईमान, निकाह आधा ईमान है, निकाह आधा ईमान है। टाइम खत्म होने वाला है। निकाह आधा ईमान है, इसका मतलब क्या भाई? क्या निकाह नहीं होता तो क्या ईमान मुकम्मल नहीं होता है? नहीं, निकाह आधा ईमान है। इसका मतलब यह है कि इस सुन्नत में इतनी बरकत है, निकाह में इतनी बरकत है, इतनी तासीर, इतनी फजीलत है कि हदीस शरीफ में है लड़का हो या लड़की जब उसका निकाह हो जाता है, जब वो सुन्नत पर अमल कर लेते हैं तो इस सुन्नत की बरकत से अल्लाह उन दोनों को गुनाहों से बचा लेता है, उन दोनों को अल्लाह गुनाहों से महफूज फरमा लेता है। ये है निकाह। फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी औ कमा क़ाल अन्निकाहु निस्फुल ईमान। नबी इरशाद फरमाते हैं कि निकाह करो, निकाह करो, इसलिए कि निकाह करने से ईमान की हिफाजत हो जाती है, निकाह करने से निगाहों की हिफाजत हो जाती है, निकाह करने से शर्मगाहों की हिफाजत हो जाती है। नबी इरशाद फरमाते हैं निकाह को अपनी जिंदगी में लाओ, अगर निकाह करोगे तो सुन्नते मुस्तफा भी अदा होगा और ईमान में ताजगी भी आ जाएगी, ईमान में हरियाली आ जाएगी। अल्लाह का हुक्म है कि निकाह करो। तो दो तीन बात समझ लीजिए। सबसे पहला कि आपको यह समझना है, अगर आपसे कोई पूछे कि निकाह का सबूत कहीं है तो आपको क्या जवाब देना है? कुरान में है। फनकिहू मा ताब लकुम कुरान है। क्या हदीस में भी है? हाँ हाँ, हदीस में भी है अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा। निकाह सबसे पहले कहाँ हुआ? जन्नत में हुआ। किसका हुआ? आदम अलैहिस्सलाम का हुआ। तो ये सुन्नत आदम भी है, निकाह सुन्नत आदम भी है, सुन्नत शीश भी है, सुन्नत इब्राहिम भी है, सुन्नत इस्माइल भी है, सुन्नत दाऊद भी है, सुन्नत सुलेमान भी है, सुन्नत मूसा भी है, सुन्नत यूसुफ भी है, सुन्नत याकूब भी है। इल्ला चंद अंबिया, तमाम अंबिया की ये सुन्नत है। अरे अंबिया को अंबिया, सहाबा की भी सुन्नत है, औलिया की भी सुन्नत है। और हदीस पाक में नबी इरशाद फरमाते हैं जिसने मेरी एक सुन्नत पर अमल किया, जिसने मेरी एक सुन्नत पर अमल किया, अल्लाह उसको 100 शहीद का सवाब अता फरमाएगा। एक सुन्नत में 100 शहीद का सवाब मिल रहा है। इसलिए मैं तमाम अपने दीनी मिल्ली इस्लामी भाइयों से गुजारिश करेंगे कि निकाह कीजिए, लेकिन निकाह को सुन्नत के मुताबिक कीजिए, सुन्नत के खिलाफ मत काम कीजिए, शरीयत के मुताबिक कीजिए। एक सहाबी है हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला, नबी की बारगाह में अर्ज करते या रसूल अल्लाह सबसे अच्छी शादी कौन है? अभी हजरत अल्लामा अनस साहब से पूछिएगा तो कहेंगे जहाँ सबसे अच्छा खाना हो, या हजरत इमाम साहब किबला से भी पूछिएगा तो भी कहेंगे जहाँ अच्छा जाने आने का इंतजाम, गाड़ी सवारी का इंतजाम हो, बेहतरीन लाइटिंग हो, बेहतरीन कुमकुमा हो, बिरयानी कोफ्ता कबाब हो, सबसे अच्छी शादी वही है। यही जवाब होगा। आपसे भी पूछेंगे तो आपके भी मुंह में पानी आ गया होगा, यही जवाब होगा। लेकिन सुनिए, एक सहाबी ज़ैद बिन अरकम अर्ज करते या रसूलल्लाह अलैहि सलाम सबसे अच्छी शादी कौन? सबसे अच्छी शादी कौन? सबसे अच्छी शादी कौन? नबी फरमाते हैं जहाँ खर्च कम हो बरकत ज्यादा हो। सबसे अच्छी शादी वही है। लेकिन आज हमारे शादी में और हमारे समाज में शादी के मौके पर फजूल खर्चा हो रहा है, नाजायज पैसा जा रहा है। इससे इज्तिनाब करे, इससे बचने की कोशिश करे। मौला ताला तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो वस्सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खत्म कर दे क्या? अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। सब लोग बोलिएगा तब मैं आगे बढ़ूंगा। बोलिए मोहब्बत से। फयाज भाई बहुत दूर चले गए, क्या बात है? इनकम खत्म है क्या? अरे जारी रखिए, जारी रखिए, माहौल बनाए रहिए। बोलिए मोहब्बत से, और जरा मोहब्बत से। दस्ते बला को अरशे का ज़ेना बना दिया। कब बोलिएगा? भोज खाने के बाद। दस्ते बला को अरशे का ज़ेना बना दिया, दस्ते बला को अरशे का ज़ेना बना दिया। जंगल को मुस्तफा ने मदीना
اللہ تعالیٰ عمر میں برکت عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے انشاءاللہ کہ آپ ہمارے قریبی ہیں، اس لیے ہم آپ کا بار بار نام لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ بستے والا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ نے مدینہ بنا دیا۔ اب غوث پاک سے کتنے لوگوں کو محبت ہے ذرا بولیے؟ سب کو محبت ہے، وہ دربار غوث، وہ غوث پاک، سبحان اللہ، جہاں بھی نمازی جاتا ہے تو نمازی بن جاتا ہے، وہ غوث پاک، جہاں گنہگار جاتا ہے تو نیکوکار بن جاتا ہے، جہاں بدکار جاتا ہے تو پرہیزگار بن جاتا ہے، وہ غوث پاک، جہاں غریب جاتا ہے تو امیر بن جاتا ہے، ارے وہ غوث پاک جہاں چور جاتا ہے تو اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ غوث ورا کے فیض نے وہ دل بنا دیا، بولیے بولیے بولیے، غوث ورا کے فیض نے وہ دل بنا دیا، محشر میں محبت کھانے کے قابل بنا دیا، محشر میں محبت کھانے کے قابل بنا دیا، ہنستے کو بالا ادن کو آلہ بنا دیا، آقا نے ہر غلام کو بنا دیا۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء، النکاح من سنتی، فمن